सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज पता है मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ। मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाली हूँ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और मैं जब ये इम्यूनाइजेशन, पहले तो मैं आपको थीम बता देती हूँ। ये जो मैं इम्यूनाइजेशन पढ़ाने वाली हूँ, इसके बाद आपको कहीं भी और किसी भी वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से क्वेश्चन आते हैं, मैं उन सबको बताऊंगी। और कौन सी वैक्सीन कब लगती है, क्यों लगाई जाती है, किस डिजीज़ से प्रिवेंशन देती है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। और लास्ट में आप लोगों के लिए होगा एक टेस्ट, जिसमें कि जो चीज़ें मैं बता ही रहूँगी इस थ्योरी में, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को ध्यान से, केयर से पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट में आपको टेस्ट भी देना है। तो इसी के वीडियो के अंत में आपको टेस्ट भी मिलेगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलते हैं अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के पास। तो ये चीज़ें ना मैं बहुत जगह से निकाल के एक एक चीज़ें आप लोगों के लिए रखी हूँ, जिससे कि आप लोगों को और किसी वीडियो में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है ये कब आया और क्यों आया। तो जो भी काम होते हैं वो WHO के द्वारा किए जाते हैं। आप लोगों को पता ही है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो WHO के द्वारा किया जाता है। अब WHO क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही कोई भी चीज़ें हेल्थ के बारे में जब होती हैं तो इसी के द्वारा की जाती हैं। तो सबसे पहले WHO ने 1974 में 6 वैक्सीनों को मंजूरी दी कि ये 6 वैक्सीन जो हैं वो जितनी भी जनता है इंडिया की, सबको लगनी चाहिए। इंडिया की क्या, बाकी सभी देशों में भी लगती है वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन के बारे में WHO ने 1974 में 6 वैक्सीनों को मंजूरी दी कि ये 6 वैक्सीन लगनी चाहिए। उसमें से जो 6 वैक्सीनों को मंजूरी दी गई थी वो कौन कौन से थे, वो एक टीबी के प्रिवेंशन के लिए, एक पोलियो के प्रिवेंशन के लिए, एक डिप्थीरिया, वूपिंग कफ और टेटनस और मीजल्स। तो ये 6 चीज़ें जो थी, 6 वैक्सीन जो थी, इनके लिए ही WHO ने ये मंजूरी दी थी। जिसकी वजह से ये जब ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला था तो स्टार्टिंग में इसको ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते थे। और इसको ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को हम EPI के नाम से भी जानते हुई थी। तो इसमें जो इम्यूनाइजेशन में दिया गया था उसमें एट बर्थ पर देने के लिए कहा गया BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलिमेंट ग्यूरिन। आप देख सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म है बेसिलस कैलिमेंट ग्यूरिन। ये 0.05 ml दिया जाता है अगर एट बर्थ पे दिया जाए, और अगर एट बर्थ के बाद दिया जाता है 1 मंथ के अंदर, लेकिन इसको दे देना चाहिए, तो 0.1 ml दिया जाता है। और इंट्राडर्मल ये वैक्सीन लगाई जाती है। तो इंट्राडर्मल का मतलब होता है 15 डिग्री पर। वैक्सीन लगाने की 4 टाइप्स होते हैं, एक इंट्रामस्कुलर, एक सबक्यूटेनियस, और एक इंट्राडर्मल, और एक इंट्रावेनस होता है। तो ये 4 चीज़ें जो होती हैं उस तरीके से लगाई जाती हैं। तो ये जो वैक्सीन है ये टीबी से प्रिवेंशन के लिए लगाया जाता है, और उसके बाद टीबी के साथ साथ ये लेप्रोसी में भी कुछ हद तक काम करता है। इसकी जो फॉर्म है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता है, तो इसको नॉर्मल सेलाइन में इंक्लूड करके लगाते हैं। तो मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं, अब आप लोग कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए। अब जो भी चीज़ें थी मैंने ऊपर की समझा दी हैं, अब आपको एक एक चीज़ें सीक्वेंस से समझाने चल रही हूँ। और एक चीज़ है कि ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको याद होना चाहिए। अगर आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो कम से कम आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो याद ही होना चाहिए। तो कुछ भी हो जाए, आप 10-12 बार अगर कॉपी में लिखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। 2-4 बार वीडियो देख लीजिएगा, 10-12 बार कॉपी पे लिखिएगा, 100% श्योर हूँ कि आपको याद ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वैक्सीन कब लगती है। तो सबसे पहले जो लगती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सी वैक्सीन लगती है। तो TT फर्स्ट जो होती है, TT फर्स्ट टिटनेस के इलाज के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। टिटनेस TT की वैक्सीन टिटनेस के इलाज के लिए दी जाती है। और जस्ट 1 सेकेंड,
और ये जैसे ही प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है कि हाँ ये लेडी प्रेग्नेंट हो गई है, तुरंत ही उसको टीटी की फर्स्ट डोज लगवानी चाहिए। इस वैक्सीन की डोज है 0.5 ml। इसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये पहले से ही लिक्विड फॉर्म में रहती है। इसको इंट्रामस्कुलर IM लगाया जाता है। IM बोले तो 90 डिग्री एंगल पर, और इसको अपर आर्म पे लगवाना चाहिए। इसकी जो साइट है वो अपर आर्म में होती है। टीटी की सेकेंड डोज 4 वीक में लगती है। जैसे कि टीटी फर्स्ट जब लगती है तो उसके 4 वीक्स के बाद ही, बोले तो 1 मंथ के बाद ही टीटी की सेकेंड डोज लगती है। ये भी 0.5 ml लगती है और इसको भी डाइल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। IM बाकी सब चीज़ें वही हैं। टीटी बूस्टर बोल रहा है कि इफ़ रिसीव्ड टीटी डोज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर्स। जैसे कि अगर कोई माँ 3 ईयर्स के बाद फिर से प्रेग्नेंट हो गई है और जब वो पहले प्रेग्नेंट हुई थी तो उसको ये टीटी की फर्स्ट डोज और टीटी की सेकेंड डोज दोनों लगी हुई थी, तो उसको टीटी बूस्टर डोज जब उसकी दूसरी प्रेगनेंसी आती है और लास्ट 3 ईयर के पहले ही उसने 3 के बाद ही उसने मीन्स लगवाया था ये सारी वैक्सीनें, तो उसको टीटी बूस्टर की ज़रूरत रहती है। और इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं कि 0.5 ml और डाइल्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, IM लगती है। अब हम बात करते हैं कि इन्फेंट में, बच्चे में जब इन्फेंट होते हैं तो उनमें कौन कौन सी वैक्सीन लगती है। तो VCG जो वैक्सीन है वो एट बर्थ एज अ पॉसिबल। वैसे तो कहा जाता है कि जैसे ही जन्म हो तुरंत ही लगवा देनी चाहिए, लेकिन तुरंत जन्म के बाद इतनी जल्दी कोई लगा नहीं पाता, तो 1 मंथ तक ये वैक्सीन लगती रहती है। 1 ईयर तक ये वैक्सीन लगती रहती है, टिल 1 ईयर। और 1 ईयर के बाद नहीं हो सकता, 1 ईयर के अंदर ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अगर आप 1 ईयर तक, जैसे कि बेबी अगर 1 ईयर का हो गया है तो वो 0.1 ml लगवाएगा। जैसे कि 1 ईयर पूरा कंप्लीट नहीं होना चाहिए, 1 ईयर के अंदर, जैसे कि अगर तुरंत जन्म के बाद बच्चा लगवा रहा है तो 0.05 ml लगवाना चाहिए। और अगर जन्म हो गया है या फिर 6 मंथ का है, 8 मंथ का है, तो उसके लिए उसको 0.1 ml लगवाना होता है। इसको सोडियम क्लोराइड में डाइल्यूट किया जाता है, मतलब NS में, और इसको इंट्राडर्मल लगाया जाता है लेफ़्ट अपर आर्म में। इसको लेफ़्ट अपर आर्म में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें एक साइन निकलता है। मीन्स इसको जब लगाया जाता है तो इसकी एक साइन हमेशा के लिए रह जाती हैं। आप लोग भी अपने आर्म पे देखते होंगे तो थोड़ी सी छोटी सी निशान बनी हुई होगी, तो वो BCG की ही वैक्सीन की निशान है। और किसी भी वैक्सीन की निशान नहीं पड़ते हैं, लेकिन BCG का पता चल जाता है। सेकंड है कि हेपेटाइटिस B, ये भी एक बर्थ डोज है और एट बर्थ पे ही इसको भी लगाया जाता है विद इन 24 आवर। मतलब इसकी मैक्सिमम एज जो है 24 आवर के अंदर ही इसको लगा देनी चाहिए। कितने ml? 0.5 ml। इसमें डाइल्यूट की ज़रूरत होती है नहीं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। और हेपेटाइटिस B जो होता है वो लीवर की जो बीमारियां होती हैं उनसे रक्षा प्रदान करता है। एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट पे, तो ये मिड थाई पे लगाई जाती है ये वैक्सीन। नेक्स्ट देखते हैं, तो आगे देखते हैं कि OPV जो वैक्सीन होती है, OPV की बात करें तो ये भी एट बर्थ एज पॉसिबल, ये भी एक बर्थ वैक्सीन के रूप में इसे भी जाना जाता है और इसको 15 दिन के अंदर लगवा लेना चाहिए। इसमें 2 ड्रॉप दिया जाता है और ओरल दिया जाता है। OPV की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डोज, इसको 6 वीक, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। बोले तो OPV फर्स्ट को 6 वीक में, सेकेंड डोज को 10 वीक में, थर्ड डोज को 14 वीक में लगवाना चाहिए टिल 5 ईयर ऑफ एज। मतलब 5 ईयर के अंदर ही इस वैक्सीन को लगवा लेना चाहिए। ये भी 2 ड्रॉप्स होती हैं और ये भी ओरल दी जाती हैं। रोटा वायरस वैक्सीन की बात करें तो रोटा वायरस की वजह से होने वाली बीमारियां जैसे कि डायरिया, वोमिटिंग, इन सब से प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन लगवाई जाती है। इसको भी 6, 10 एंड 14 वीक में लगवाना चाहिए। इसको भी, ये जो वैक्सीन होती है 1 ईयर के अंदर ही जितने भी इसके डोजेस होते हैं इन सबको कंप्लीट कर लेना चाहिए। रोटा वायरस की 5 ड्रॉप दी जाती है बच्चों को
जैसे ही पोलियो को ओरल तरीके से 2 ड्रॉप दी जाती है, उसी तरीके से रोटा वायरस को 5 ड्रॉप्स ओरल दिया जाता है। IPV वैक्सीन जो होती है ये पोलियो से प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती है, लेकिन ये एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, मीन्स किल्ड फॉर्म में रहती है। इसको 6 and 14 वीक्स में लगवाने चाहिए। 1 ईयर के अंदर ये सारी वैक्सीन IPV की मीन्स ये कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इसके डोज की बात करें तो 0.1 ml डोज इसमें दिया जाता है। ये वैक्सीन इंट्राडर्मल लगाई जाती है और राइट अपर आर्म पे, राइट बोले तो हमारी जो दाहिनी हाथ है उसके अपर आर्म पे लगवाई जाती है। तो पेंटावैलेंट वैक्सीन की भी 1, 2 and 3 मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डोज दी जाती है, जो कि 6, 10 and 14 वीक में दी जाती है। और इसको 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करवा लेना चाहिए। इसकी भी 0.5 ml डोज दी जाती है और ये इंट्रामस्कुलर दी जाती है और एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट में ये दी जाती है, एंट्रोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। पेंटावैलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कि है DPT का फुल फॉर्म डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस टिटनेस। डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस टिटनेस, पर्ट्यूटिस जो होता है वो वूपिंग कफ के लिए रहता है और डिप्थीरिया बीमारी से बचाव के लिए और टिटनेस के लिए। और उसके बाद एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है तथा एक हेपेटाइटिस वैक्सीन होती है। इस प्रकार से 5 प्रकार की वैक्सीनें इस पेंटावैलेंट में रहती हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पेंटा मीन्स 5। मीजल्स की जो फर्स्ट डोज होती है वो 9 to 12 कंप्लीटेड मंथ मीन्स 9 से 12 महीने के अंदर लगवा देनी चाहिए, या फिर आप इसकी लास्ट डेट जो है 5 ईयर तक भी लगवा सकते हैं। कितनी रहती है? 0.5 ml। और इसको स्ट्राइल वाटर में डाइल्यूट करते हैं, मीन्स इसका तात्पर्य है कि ये वैक्सीन एक ड्राई फॉर्म में रहती है और इसको सबक्यूटेनियस लगाते हैं। जो इसकी डोज होती है वो सबक्यूटेनियस होती है। सबक्यूटेनियस बोले तो 45 डिग्री एंगल, और राइट अपर आर्म पे इसको लगाया जाता है। जापानी एन्सेफ्लाइटिस की फर्स्ट डोज 9 to 12 सेम मीजल्स को जैसे लगाया जाता है उसी तरीके से इसको भी लगाया जाता है, बस इसमें फॉस्फेट वूफर से इसको डाइल्यूट करते हैं और वो मीजल्स की जो डोज है वो राइट अपर आर्म पे लगती है, लेकिन जापानी एन्सेफ्लाइटिस की जो डोज है वो लेफ्ट अपर आर्म पे लगती है। नेक्स्ट देखते हैं कि विटामिन ए की फर्स्ट डोज कब लगती है। तो एट 9 मंथ कंप्लीटेड विथ मीजल्स। तो जिस तरीके से मीजल्स की वैक्सीन 9 मंथ कंप्लीट पे होने पे लगाई जाती है, उसी प्रकार से विटामिन ए की भी वैक्सीन लगाई जाती है और 5 ईयर कंप्लीट होने तक आपको इसको लगवा देना है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 IU या 1 ml कहें तो इस तरीके से 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से इसको लगाया जाता है। ये डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि ये ओरल आता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो, जो चिल्ड्रन होते हैं मीन्स जो चाइल्ड होते हैं उनको किस तरीके से डोज दिया जाता है। जैसे कि 1 ईयर तक जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट कहते हैं और 1 ईयर के बाद जो बच्चे होते हैं उनको चाइल्ड बोल दिया जाता है। तो जब जिसकी भी एज ग्रुप 1 ईयर से ज़्यादा हो जाती है तो उनको चाइल्ड के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि चिल्ड्रन में क्या क्या वैक्सीन कब कब दी जाती है। तो DPT की बूस्टर डोज जो फर्स्ट होती है वो 16 से 24 मंथ के बीच में लगाई जाती है और 7 ईयर तक भी आप दे सकते हैं। 0.5 ml इसकी डोज है। इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और एंट्रोलेटरल थाई पे दिया जाता है। मीजल्स की सेकेंड डोज ये भी 16 to 24 मीन्स 2 साल तक आप लगवा दें तो सही है, वरना आप 5 ईयर तक भी लगवा सकते हैं और 0.5 ml इसकी डोज है। स्टाइल वाटर में इसको डाइल्यूट किया जाता है, सबक्यूटेनियस मार्ग से लगाया जाता है और राइट अपर आर्म पे ये लगता है। OPV की वैक्सीन
OPV मीन्स होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये भी सेम चीज़ें हैं, बस इसमें ओरल दिया जाता है। जापानी एंसेफ्लाइटिस की जो सेकेंड डोज है वो भी 16 to 24 मंथ्स में, और इसको लगवा देना चाहिए। इसकी कोई एज नहीं है कि कितनी एज तक इसको लगवाना चाहिए, लेकिन आप 16 to 24 मंथ तक लगवा सकते हैं। 0.5 ml इसकी डोज है, सेम चीज़ें ओवर दी गई थी। विटामिन ए की सेकेंड डोज जो होती है, सेकेंड डोज टू 9th डोज, तो ये 16 मंथ में, देन 1 डोज एवरी 6 मंथ। जैसे कि 16 मंथ में जो विटामिन ए की सेकेंड डोज होती है उसको लगवा देनी चाहिए, और इसकी 9th डोज दी जाती है विटामिन ए की, और 6 मंथ में जब आप सेकेंड डोज दे देते हैं उसके बाद 6 मंथ का वो अंतराल रहना चाहिए, उसके बाद आप ये विटामिन ए की जो वैक्सीन है उसको दे सकते हैं। मीन्स अब जैसे कि आपने आज दिया तो 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद फिर उसके बाद आप विटामिन ए की डोज आपको पिलवानी है। टिल 5 ईयर ऑफ एज तक 2 ml, इसको 2 ml दिया जाता है और ओरल दिया जाता है। DPT की सेकेंड बूस्टर जो डोज जो होती है वो 5 to 6 ईयर तक दी जाती है। 5 to 6 ईयर का जब बेबी हो जाता है तब उसको दिया जाता है, और ये 7 ईयर तक, मीन्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा 7 ईयर आप कर सकते हैं करवाने में। अगर आप 5 to 6 ईयर में नहीं लगवा पा रहे हैं तो आप फिर 7 ईयर तक भी लगवा सकते हैं। तो इसकी भी 0.5 ml वो होती है, क्या होती है, डोज होती है, और ये इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म पे। टीटी की जो डोज होती है वो 10 ईयर एंड 16 ईयर पे भी लगती है टीटी की डोज। और टीटी की डोज जो होती है वो अगर किसी को भी, ये तो हमेशा वैक्सीन लगती रहती है, अगर किसी को भी कोई लोहे वाली चीज़ चुभ जाती है तो टीटी की वैक्सीन दिया जाता है उसमें। ये भी 0.5 ml होता है और इंट्रामस्कुलर अपर आर्म पे लगता है। अब देखिए इसमें जितने भी डिजीज़ हैं मैं उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो किस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, मैं इन सब चीज़ों को आपको नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि अगर वो सब चीज़ों को बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। और मेरा मानना ये है कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ तो ज़्यादा सही रहेगा। और जितनी भी किल्ड वैक्सीन इसमें से होती हैं उनको भी मैं एक नई वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज चलिए चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो वैक्सीन होती हैं, ये जो बीमारियां होती हैं होने वाली रहती हैं उनसे प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है। अब आप कहेंगे बीमारियों से प्रिवेंशन के लिए तो वैक्सीन लगवाई जाती है, लेकिन फिर भी क्यों बीमारियां हो जाती हैं? तो बीमारियां हो जाती हैं लेकिन जल्दी से इलाज भी हो जाता है अगर ये वैक्सीन जिसको नहीं लगा रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर पोलियो की वैक्सीन किसी को नहीं लगी है तो भविष्य में उसको बहुत ज़्यादा पोलियो होने का खतरा रहता है। अगर आप ये वैक्सीन लगवाते हैं तो पोलियो होने का खतरा 50% कम हो जाता है। तो ये फ़ायदा होता है वैक्सीनेशन का। अब चलिए हम देखते हैं आज की टेस्ट सीरीज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन रूटीनली गिवन इन प्रेगनेंसी। कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि प्रेगनेंसी में दी जाती है? आपके पास मिलते हैं 5 सेकेंड, आप लोग आंसर बताइए। नहीं तो मैं पहले आप लोगों को आंसर इन सब का बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से यही क्वेश्चन रिपीट पूछूंगी और आपको इसके आंसर देने हैं। तो ये है टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCG वैक्सीन को किस पे डाइल्यूट किया जाता है? तो इसको नॉर्मल सेलाइन में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन एक्सपेक्टेड। कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि किल्ड नहीं है? तो आप बताइए कि BCG है। एन एग्जाम्पल ऑफ टॉक्साइड। तो टॉक्साइड वैक्सीन कौन सी है? ऑप्शन बी, डिप्थीरिया वैक्सीन। व्हाट इज़ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस? तो रोटावायरस को ओरल में दिया जाता है। कोविड-19 वैक्सीन कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में? तो कोविड-19 वैक्सीन 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ। एट PSC लेवल वैक्सीन स्टोरेजेज। तो PSC लेवल की जो वैक्सीन होती है उनको ILR में स्टोर किया जाता है। सेकेंड, हाउ मेनी फुली फॉर्जन आइस पैक शुड अ वैक्सीन कैरियर कंटेन? तो जो वैक्सीन कैरियर होता है आप देखते होंगे कुछ इस तरीके से, ये जो वैक्सीन कैरियर होता है इस तरीके, और यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, और यहाँ साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में और इधर साइड में 4 जगह पे ये आइस पैक लगे होते हैं। हाउ मेनी फुली फॉर्जन, सेम क्वेश्चन। तो आप देखिए, अब चलिए हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होती है। आपको ये सब का आंसर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये सब आंसर बताना है।
बताइए कि इसमें क्या सही रहेगा, और आपको ये कमेंट में बताना है, तभी मैं जानूंगी कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। तो कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो प्रेगनेंसी में दी जाती है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप लोग आंसर दीजिए। नेक्स्ट है कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो BCG के साथ डाइल्यूट की जाती है? नेक्स्ट है ऑल ऑफ फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन। कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि किल्ड फॉर्म की नहीं है? कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो टॉक्साइड है? एक तो डिप्थीरिया है, यहाँ बी ऑप्शन है। दूसरी वैक्सीन अभी आपको बतानी है कि डिप्थीरिया के साथ और कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि टॉक्साइड है। ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि डिप्थीरिया के साथ और कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो टॉक्साइड है। तो कौन सी ऐसी वैक्सीन है? रोटा वायरस को किस तरीके से दिया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। कोविड-19 वैक्सीन का स्टार्ट कब हुआ, ये आपको बताना है। और कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी या फिर सबसे पहले कहाँ पे खोज किया गया था कोविड-19 वैक्सीन का। अब एक क्वेश्चन और है कि BCG जो वैक्सीन लगाई जाती है वो किसके प्रिवेंशन के लिए लगाई जाती है, और जिसके प्रिवेंशन के लिए ये लगाई जाती है उस बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ किसकी वजह से होता है और उसका नाम क्या है, इसको आपको ज़रूर बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर किया करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए। और अगर नहीं पसंद आ रही है तो अनलाइक का बटन भी है, आप कर सकते हैं। और जो भी वीडियो आपको चाहिए ना, आप प्लीज़ कमेंट में कर दिया करिए। और जैसी भी वीडियो लगे, अगर अच्छी नहीं भी लगती है तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उससे पता चलेगा कि मुझे और वीडियो कैसी बनानी है। तो अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगती है, जहाँ भी चीज़ें जो भी ख़राब लगती है वो बेझिझक आप कमेंट करिए। मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरी कमियों को कोई बताता है, ये नहीं कि मैं गुस्सा नहीं होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपकी वीडियो में ये गड़बड़ी है, आप वैसा करिए। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।